वॉइस, आज की आवाज। नेपानगर के जंगलों में रेस्क्यू कर लाया गया 8 माह का तेंदुआ पिछले दिनों रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। इसके गायब होने से वन विभाग और इंदौर जू के अधिकारी कर्मचारी काफी परेशान थे। 6 दिनों के अंतराल के बाद आखिरकार आज यह तेंदुए का बच्चा वन विभाग के नवरत्न बाग स्थित मुख्यालय परिसर में पकड़ा गया है। 6 दिन पूर्व नेपानगर के जंगलों में 8 माह के तेंदुए का बच्चा घायल हो गया था, जिसे वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी रेस्क्यू कर उपचार के लिए इंदौर के चिड़ियाघर लेकर पहुंचे थे। यहां रात्रि हो जाने के कारण हालांकि उसका उपचार नहीं हो पाया, लेकिन वन विभाग के कर्मचारी तेंदुए के पिंजरे सहित वाहन को चिड़ियाघर में छोड़कर चले गए थे। बाद में सुबह जब देखा तब पिंजरे में तेंदुआ नहीं था। तेंदुए के अचानक गायब हो जाने से वन विभाग और इंदौर जू में हड़कंप मच गया था। चिड़ियाघर के आसपास की कॉलोनियों में रहने वाले लोग भी दहशत में थे। इस बीच वन विभाग और इंदौर चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से तेंदुए को खोजने का अभियान भी चलाया, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली क्योंकि वह तेंदुए को चिड़ियाघर में ही ढूंढ रहे थे। आज सुबह वन विभाग के कर्मचारियों ने तेंदुए के बच्चे को नवरत्न बाग वन विभाग के कार्यालय के पास बने विभाग के गेस्ट हाउस के पास देखा। बाद में वन विभाग के कर्मचारी ने उक्त तेंदुए के बच्चे को पकड़ लिया। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिरकार तेंदुए का बच्चा चिड़ियाघर से नवरत्न बाग वन विभाग के ऑफिस परिसर तक कैसे पहुंचा। अनुमान लगाया जा रहा है कि चिड़ियाघर लाने के पूर्व वन विभाग के कर्मचारी तेंदुए के वाहन को लेकर वन विभाग के कार्यालय गए होंगे और वहीं तेंदुए का बच्चा पिंजरे से निकलकर भाग गया। बाद में कर्मचारी ने पिंजरा सहित वाहन लाकर चिड़ियाघर में खड़ा कर दिया। तेंदुए के पकड़े जाने की सूचना पर संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा, चिड़ियाघर के प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव भी पहुंचे। इस तेंदुए के बच्चे का अब चिड़ियाघर में उपचार किया जा रहा है। चिड़ियाघर के आसपास की कॉलोनियों के लोगों ने तेंदुए के पकड़े जाने की सूचना पर राहत की सांस ली है। अरे 2 मिनट यार, भीड़ मत करो, भीड़ मत करो। अरे इधर आ जाओ, पापा पीछे आ जाओ। अरे यार उसको सफे वाले को बुला लेते हैं। चलो ढक दो यार, ढक दो उसको, शांति, थोड़ा रेस्ट करो। अरे मेरा मोबाइल उधर लेके आए, चलो खोल दिया। हाँ खोल दिया। ग्लव्स लेके वही के सफे वाले को तुरंत आगे ना बच्ची मत आगे दिया जाता तो गाड़ी में ही नॉर्मल लाइन दे बहुत कमजोर दिख है। स्वराज माइक हटाना थोड़ा नीचे। देखिए अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तय करेंगे उस पर। अभी हम लोगों ने उसको रीएडिट करने का प्लान किया है और अभी थोड़ी सी ज़रा उसको ताकत आ जाए, उससे मजबूती आ जाए, उसके पैरों में थोड़ी सी जान आ जाए, ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं। कि अगर फाइनेंशियली बात की जाए तो वो अगर इस तरह के इंसिडेंट्स होते तो पहली चीज़ ये होती कि हम लोग एनिमल को सेफली कैप्चर करें, उसको किसी लेवल का डैमेज ना हो, साथ ही साथ हमारे विजिटर्स, हमारे जो शहर की जो पब्लिक है उसको किसी तरह का नुकसान ना हो। यही चीज़ पहले हम लोगों की प्रायोरिटी रहती है। पैसा का नुकसान कितना हो ये सेकेंडरी टर्सरी चीज़ हो जाती है, उस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। पहली चीज़ हमारी जनता सेफ रहे, हमारा एनिमल सेफ रहे, हमारे जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हमारे जो दल के मेंबर्स है वो सुरक्षित रहे, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। हम जब सोचे कि हो सकता है कि जानवर जू से बाहर हो गया होगा, तो जू के बाहर भी, जू के बीचों बीच में ही एक नाला है, कान नदी है, तो उस कान नदी के दोनों तरफ जाके हम लोग सर्चिंग किए, लेकिन उसमें भी हमें कोई साक्ष्य नहीं मिले कि हम कह सकें कि ये जू से बाहर हो गया है। कल रात को लगभग 9 बजे के आसपास एक फ़ोन कॉलर रेडियो कॉलोनी से वो फ़ोन किए कि यहाँ पर कुत्ते की आवाज़ है, सुनाई दे रहा है। इससे पहले वाले रात में भी नर्सरी एरिया में, कोठी एरिया में लोगों ने सूचना दी थी, हम उसको भी सर्चिंग किए थे। लेकिन वो लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो जू से जैसे कि बाहर हो गया हो और किसी झाड़ी झंकार उसी क्षेत्र में हो। तो हम आज जैसे कि उसकी तैयारी कर रहे थे कि आज के हमारे दिन कैसा रहेगा, क्या रहेगा, तो तभी हमारे जो नर्सरी में साथी काम कर रहे थे उन्होंने सूचना दी कि तेंदुआ जो प्रत्यक्ष रूप से दिख गया है
और तब फिर हमारे जितने बिल्डिंग्स हैं, ऊंचे ऊंचे टावर हैं, उनके ऊपर सभी को रखा गया ताकि प्रत्यक्ष रूप से वो तेंदुआ को देखते रहें। नहीं तो फिर यदि तेंदुआ उस समय के साथ जब तक उपकरण नहीं आ जाते, कहीं पे यदि हट जाता, फिर हमारे लिए ढूंढने का चुनौती और बढ़ जाता। तो इसलिए हम उसको लगातार देखते रहे और लगभग 15 से 20 मिनट में जैसे कि हमारे सारे रेस्क्यू उपकरण सामने आ गए तो हम उसको पकड़ने में सफल हो पाए। तेंदुआ की स्थिति सामान्य है क्योंकि 6 दिन ये भूखा रहा है और जो मांसपेशी में कमजोरी है, उसका जो मसल्स में थोड़ा सा वो कमजोरी आ जाती है और अभी जैसे डिहाइड्रेटेड है, संभवतः ये पानी भी नहीं पिया हो। और जैसे हमने पहले भी जैसे कि आपको बताया था, बिल्ली प्रजातियों में ऐसा होता है, ये लगभग 12 से 15 दिन तक भी भूखे रह जाते हैं। वो हमारे लिए कोई बात नहीं है, खाली यदि इसको पानी पीने को मिल जाए तो उनके लिए जीने रहने के लिए वो पर्याप्त है। तो लगभग वैसे ही हमें देखने को मिल रहा है। मुझे नहीं लगता है कुछ खाया होगा, बट ज़रूर जो भी वो पानी वानी पी के वो रह लिया होगा। यहाँ पर हॉस्पिटल हम क्योंकि जू में ले आए हैं, जो डिहाइड्रेशन की स्थिति है उसको हम तुरंत उभर पाएंगे, उससे जानवर हाइड्रेट हो जाएगा, उसको भोजन भी मिलने लगेगा और जो घाव है ये बहुत सामान्य है और मुझे लगता है कि उसको उपचार करने के बाद हम आगे का निर्णय हम ले पाएंगे। इसमें कोई कैजुअलिटी नहीं है और मैंने पहले भी जैसे कि बताया था कि क्योंकि ये शावक है, बहुत ही छोटा है, तो ऐसे कोई कैजुअलिटी वाली कोई स्थिति तब भी नहीं थी। उसका रोज़ हेल्थ मॉनिटरिंग करेंगे हम, घंटे में हेल्थ मॉनिटरिंग करते रहेंगे और जैसे कि उसका हेल्थ में सुधार हो और हमें लगता है कि पुनः फिर उसके जो प्राकृतिक रहवास में छोड़ा जाना चाहिए क्योंकि वो शावक है, उसके जो माँ है उस पर भी वहाँ पर जो क्षेत्र में नज़र रखे हुए हैं और अभी जैसे कि सूचना भी आ रही है कि और एक ऐसे उस क्षेत्र में शावक का विचरण करते हुए देखा गया है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसका जो मदर है, उसके साथ जो साथी है, भाई या बहनों, वो भी उसके साथ हैं और हमारी पूरा कोशिश रहेगी कि यदि हम उसको पूरा स्वस्थ रूप से उपचार कर लेते हैं तो उसका प्राकृतिक रहवास में उसको हम छोड़ देंगे।